हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 नाउन्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा या नाउन की डेफिनेशन है यहाँ पे। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशंस और आइडिया। तो नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु, मटेरियल, पदार्थ एंड इवन इमोशंस, भाव या किसी आइडिया के नाम को कहते हैं। तो अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा राम इज़ ए गुड बॉय। तो इसमें जो शब्द है राम, तो ये एक संज्ञा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। और अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो राम जो शब्द है वो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक संज्ञा है। अब ये ताजमहल, ये किसी इमारत का नाम है लेकिन है तो नाम, तो हम इसे भी संज्ञा कह सकते हैं या नाउन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के 6 काइंड्स होते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। अब चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। तो प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्तिगत, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी स्पेसिफाइड। ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जॉन लिव्स इन दिल्ली। तो जॉन जो शब्द है वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। ऐसे तो हमने बोल नहीं दिया कि वो व्यक्ति वहाँ दिल्ली में रहता है, ऐसे तो हमने बोला नहीं। हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हमने बोला है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली शब्द भी एक स्थान का नाम है, पर्टिकुलर स्थान का नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन होगा। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स। तो कॉमन नाउन किसी भी जनरल नेम ऑफ प्लेसेस, पर्सन और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के हम बोले जाति का बोध कराता है। इसके हमने बोला ही बोट 6 चेयर्स। तो इसमें जो चेयर शब्द है, चेयर का तो इसमें कोई नाम नहीं दिया है, वैसे नाम होता नहीं है, लेकिन दिया भी नहीं है, इसमें दिया होना चाहिए। अगर दिया होता तो ये प्रॉपर नाउन होता। अगर चेयर का नाम दिया होता तो उसका जो नाम होता वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे हमें चेयर्स दिया है। तो चेयर्स, अब आप सोच रहे होगे चेयर्स नाउन कैसे हो सकता है? चेयर नाउन होगा क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है। नाम तो है लेकिन वस्तु का नाम है ना, चेयर का नाम नहीं है, लेकिन चेयर तो कोई वस्तु होती है ना, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन या हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब बॉयज़ आर मोर वाइज देन गर्ल्स। तो इसमें जो बॉय शब्द है और गर्ल्स शब्द है, ये दोनों शब्द पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहेंगे। अब है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी भी हम बोले व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यहाँ पे स्थान नहीं है, स्थान भी आप जोड़ दीजिए, तो स्थान के समूह का बोध कराता है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ए बंच ऑफ ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स।
ये हमने एग्जांपल लिया। इसमें बंच ऑफ ग्रेप्स, ये जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड, ये पूरे उस ग्रेप्स ले लिया हमने, ये एक नाउन है। अब इसके पूरे समूह का बोध करा रहा है ये बंच ऑफ ग्रेप्स शब्द। बंच ऑफ ग्रेप्स पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया इज़ अवर नेशन। भाई जो नेशन शब्द है, अब आप सोच रहे होंगे नेशन कैसे कलेक्टिव नाउन हो सकता है। नेशन बनता किससे है? नेशन बनता है स्टेट से, और उनमें जो छोटे छोटे ज़िले होते, छोटे छोटे शहर होते, छोटे छोटे गांव होते, उनसे बनता है तो वो पूरा कलेक्टिव नाउन ही ना। उन सभी से तो नेशन बनेगा। भाई कोई एक प्लेस है, एक प्लेस तुमने ले लिया, उससे तुम्हारा नेशन थोड़ी ना बन जाएगा। छोटे से प्लेस से कैसे नेशन बन जाएगा? नेशन तो बहुत सारे प्लेसेस को मिलाकर बनता है ना, तो इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, an abstract noun is a name of qualities, ideas, emotions, etc. तो abstract noun जो होता है वो किसी भी हम बोले क्वालिटी, गुण, आइडिया या किसी भी भाव को व्यक्त करता है। इसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो शब्द है वो एक भाव का नाम है, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इंडिया गॉट द फ्रीडम इन 1947। तो फ्रीडम जो शब्द है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ये भी एक हम बोले भाव, फीलिंग का नाम है। अब है हमारा मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम विच डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। तो जो मटेरियल नाउन है वो एक पदार्थ का नाम होता है जिससे किसी भी वस्तु को बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया सिल्वर। सिल्वर से भाई हमारा सिल्वर पेन बनता है, सिल्वर के बर्तन बनते हैं। गोल्ड से हमारे गहने बनते हैं, जैसे कि अंगूठी वगैरह, ये सब गहने बनते हैं। तो इसलिए ये एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है गोल्ड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल। तो जो गोल्ड है उससे कुछ बनता है, मटेरियल नाउन हो गया, इसलिए ये गोल्ड से बनाया जा सकता है ना गोल्ड, तो इसलिए ये मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि ये एक मटेरियल है। तो अब है हमारा सिल्वर। सिल्वर जो शब्द है इससे भी कुछ बनाया जा सकता है। सिल्वर से हमारे बर्तन बनते हैं। इट इज़ अ सिल्वर पेन। सिल्वर पेन हम सबके घर पे होता है सिल्वर। तो सिल्वर जो शब्द है हमारा, तो ये एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन या कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन क्या होता है? एक कंक्रीट नाउन इज द नेम ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, थिंग्स दैट वी कैन टच एंड फील। तो कॉन्क्रीट नाउन किसी भी वस्तु का नाम होता है जिसे हम छू सकते हैं या हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे है बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस। तो बुक्स यहाँ पे जो शब्द है उसे हम टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में हम ना तो फीलिंग को, अगर कोई फीलिंग है, हम ऑनेस्टी, चलो हमारी फीलिंग है, ऑनेस्टी को ना तो हम टच कर सकते हैं ना उसे हम बस उसे फील कर सकते हैं। तो इसलिए ये वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यही अंतर होता है कि हम कंक्रीट नाउन को छू सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। यहाँ पे बुक्स है, बुक्स को हम टच कर सकते हैं इजीली। वो कोई फीलिंग तो है नहीं जो हम उसे सिर्फ फील कर पाएंगे, नहीं, टच भी कर सकते हैं। तो ये एक कंक्रीट नाउन है। इट इज़ माई हाउस। हाउस जो
शब्द है, नाउन है, उसे हम टच कर सकते हैं। तो ये एक कंक्रीट नाउन है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लीजिए आप। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, फिर भी आप लेना चाहें तो ले लीजिए। पहले पेज का, दूसरे पेज का, तीसरे पेज का, चौथे पेज का, पांचवें पेज का, छठवें पेज का, सातवें पेज का और आठवें पेज का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है और अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा प्रोनाउंस। तो उसे अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा उस वीडियो को और आप उसे देख पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।